जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेकर के आया हूँ वो एक जो टॉपिक है वो बाबा गंगानाथ के ऊपर है। क्योंकि मैं तो चाहता हूँ कि देखो, जो चीज़ सही है वो सबके सामने आनी चाहिए। और खैर, जो चीज़ें चलती आ रही हैं कहीं पे, जो प्रथाएं होती हैं, जो भी चीज़ें आप प्रथाओं से मनाते हैं, जो पिछले काफ़ी लंबे टाइम से चलता हुआ आ रहा है, तो लोगों के जहन में या दिमाग में वही चीज़ें समा जाती हैं। वो चीज़ें आप निकाल नहीं सकते हैं, ना ही आप निकालना चाहेंगे और ना ही वो निकल पाएंगी। ठीक है। अब बात आती है बाबा गंगानाथ जी के ऊपर। तो मैंने उनकी जो कहानी है, जो उनके साथ हुआ, देखिए, ना तो मैं उत्तराखंड से हूं और ना ही मैं कोई मतलब उनका जागरण वगैरह या जागर जो वहां पे होता है वो किया जाता है, वो तो मैं नहीं करता हूं। लेकिन हाँ, एक सत्यता मुझे जरूर मिली कि जो उनके जीवन से संबंधित थी। जो मैंने कहानी के 2 वीडियोज हैं वो बनाई हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि उन पर मुझे कई बार कमेंट देखने को मिलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप उत्तराखंड में आओ तो उनका जागर देखो तो आपको पता लगेगा, ये लगेगा वो लगेगा। खैर, मैं उन सब तथ्यों के आधार पर नहीं बोलता हूं, मैं किसी शक्ति के आधार पर बोलता हूं कि जो शक्ति बताएगी या दिखाएगी वही सही है। अब व्यक्ति हैं, चाहे वो कुछ भी बोलें, उससे मुझे मतलब नहीं है। देखिए, मैंने वही वीडियो डाला था तो उसमें लगा कि ये कहानी ऐसे नहीं है। अब कैसे नहीं है? क्योंकि मैं कुछ तथ्य दे देता हूं कि अगर आप बाबा गंगानाथ को भगवान का दर्जा देते हैं या प्रभु का दर्जा देते हैं, या वो प्रभु हैं, मेरा मानना है कि हैं, पूजे जाते हैं, और तो फिर जो मैंने कई कहानियों में, कई यूट्यूब पर, कई और दूसरी जो चीजें हैं उनमें मैंने जो देखा है या पढ़ा है, कुछ सुना है, तो उनमें जो भाना थी, तो भाना को बताया गया है कि वो जोशी जी की पत्नी थी। जोशी जी की पत्नी थी। अब ये सब चीजें उनको जल्दी समझ आएंगी जिन्होंने कहानी सुनी है। अब अगर वो जोशी जी की पत्नी थी तो बाबा गंगानाथ को उनसे प्रेम हो गया, और उनको जब प्रेम हो गया तो कई लोग तो यहां तक भी लिखते हैं कि भाना गर्भवती थी जब दोनों की मृत्यु हुई। मतलब कि बाबा गंगानाथ को मारा गया था और भाना को भी मारा गया था। तो उनका कहना यह है। लेकिन इस तथ्य पर भाई मैं तो विश्वास करता नहीं हूं। अब मैं क्यों नहीं करता हूं विश्वास? क्योंकि कोई भी देव है, जब वो देव पूजनीय होता है तो उसके ऐसे कर्म नहीं हो सकते हैं। वो पीछे से ऐसे कर्म नहीं कर सकता है वो, नहीं तो वो पूजा ही नहीं जाएगा। भाई कैसे पूजा जाएगा बताओ मुझे? आप तथ्य पर चलना। मैं किसी भी विशेष चीज को कोई धार्मिक ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं। मैं एक आपको चीज आपसे ही मैं पूछ रहा हूं इस चीज को कि आप मुझे ये बताइए कि क्या ऐसा हो सकता है? मैं तो देखो, मैं अपनी तरफ से कहता हूं, मैं तो नहीं मानता कि ऐसा हो सकता है। हां, जो मैंने बताया है कि जोशी जी की ये भाना लड़की थी और इन दोनों में प्रेम हुआ था। ठीक है। और शादी करने के लिए ये तैयार थे, लेकिन जोशी जी को मंजूर नहीं था। अब जोशी जी को मंजूर नहीं था ये, तो उन्होंने क्या किया कि भाई गंगानाथ को ऐसे तो मारा नहीं जा सकता है, क्योंकि गंगानाथ के पास गुरु गोरखनाथ के
दिए हुए दिव्य वस्त्र थे, दिव्य वस्त्र थे कि जो जब वो उन वस्त्रों को धारण कर लेते थे तो फिर उनको कोई भी नहीं हरा सकता था, युद्ध में कोई भी उनको नहीं हरा सकता था। गुरु का आशीर्वाद ऐसा उनके साथ था कि वो उनको कोई पराजित ही नहीं कर सकता था। तो जोशी जी ने तब वहां पर कहा है कि मुझे आपसे कुछ विशेष जरूरी बात करनी है शादी के बारे में, तो आप अपने वस्त्र जो हैं दिव्य वस्त्र वहीं पर उतार करके आना और अकेले आना है। जहां पर कुआं था और कुएं के आसपास उन्होंने अपने जो व्यक्ति थे मारने के लिए वो छिपा रखे थे, तो वहां पर झूठ बोल करके धोखे से बुलाया गया है और धोखे से बुला करके और सर को धड़ से अलग कर दिया गया है। और वो भी किसी और ने किया है, जोशी जी ने तो मारा नहीं था, जोशी जी ने तो सिर्फ सर पे हाथ टिका के रखा था जिससे कि ये उठ ना पाए। जब पैर छूने के लिए नीचे झुके थे गंगनाथ, जब जोशी जी ने ये कहा था कि मैं तुम्हारी शादी करने के लिए तैयार हूं, तो उन्होंने पैर छुए थे। तो पैर छूने के लिए जैसे झुके तो थोड़ी देर तक उन्होंने दबा के रखा था हाथ से और इशारा कर दिया था, तो तभी दूसरे व्यक्ति ने आकर के गर्दन में कुल्हाड़ी मारी थी। तो ये तथ्य सही है। और उसके बाद फिर जो भाना थी तभी उसके शरीर में वो अंदर आ गए, तभी शरीर में आ गए उसके। उधर तो मार करके जोशी जी घर तक आए हैं और घर पे आकर के देखते हैं कि भाना के शरीर में जो गंगनाथ था, गंगनाथ की आत्मा थी, वो शरीर के अंदर घुस गई। तभी से ये भामरी जो बोला जाता है, तभी से बोला जाता है। देखिए मैं ज्यादा नहीं जानता हूं इन चीजों के बारे में, जो कि आप उत्तराखंड में होती है मुझे क्या पता है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि तभी से ये भामरी जो बोला जाता है कि जो उसके स्त्री के शरीर में आते हैं, तभी से वो, क्योंकि सबसे पहले वो भाना के शरीर में आए थे, वो भी स्त्री थी, तो इसलिए वो वहां से तुरंत भाना को ले जाकर के अब खींच करके ले जाते हैं और उसी कुएं में भाना कूद जाती है। मतलब कि उसको जबरदस्ती खींच करके ले जाते हैं और उसकी भी मृत्यु वहीं पर हो जाती है। ऐसा हुआ था और यही सत्य है। अब अगर कोई भी किसी व्यक्ति को देखो नहीं है पसंद, तो उसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, लेकिन जो सत्यता है वह यही थी। और दूसरा, मैं किसी चीज पे कोई उंगली नहीं उठा रहा हूं। देखो अब मानने के लिए क्या है कि कुछ लोग जैसे पहले से मानते आए हैं, जो वर्षों से चलता हुआ आया है, उसी को लोग सच मानेंगे। दूसरे लोग सच क्यों मानेंगे उस चीज को? जो अभी कोई नई है उसको सच क्यों मानेंगे? लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूं सत्यता यही है, क्योंकि गंगनाथ जी वहीं से पूजनीय हुए थे। उसके बाद फिर उन्होंने जो जोशी परिवार के लोग हैं या वो दूसरे लोग हैं, उनको वहां पर परेशान करना शुरू कर दिया था, अकाल पड़ना लगा था। तो उसके बाद फिर लोगों ने, किसी विद्वानों ने बताया कि भाई आप इनका मंदिर बनवाइए और इनकी पूजा अर्चना कीजिए और इनसे जो है क्षमा मांगिए। तब जाकर के मतलब वो सब कुछ शांत हुआ था और उसके बाद से पूजन शुरू हो गया था। और ये जो घटना है, ये घटना औरंगजेब के टाइम की थी, करीब 1700 कुछ ईस्वी के आसपास की बात थी ये, 1700 1800, जब मतलब कि औरंगजेब का टाइम था तब की आसपास की घटना है ये। क्योंकि इनकी जो कहानी है उससे पता लगता है ये। ठीक है, तो इस वीडियो को मैंने बनाया है आपको कुछ समझाने के लिए, कुछ आपके जो आप गलत तरीके से, या वो आप देखिए जो जिस तरीके से करता है वो तो उसी तरीके से करेगा, मेरे कहने से तो करेगा नहीं, सीधी बात है। ठीक है, तो आप इस चीज पे थोड़ा सा गौर दें। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।